आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कभी न टूटे, प्रीत का धागा कभी न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्रीत की पायल पहने के नाचूंगी, प्रीत की पायल पहने के नाचूंगी, अविनाशी प्रीतम से ब्याह में रचाऊंगी, अविनाशी प्रीतम से ब्याह में रचाऊंगी, मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो, मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी मुझको मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो माता बहन भैया हमारे ठाकुर जी के यहाँ नाचते हैं, उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है, 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान के दरबार में नाचना जरूर चाहिए, क्योंकि बाय लगी शर्म और बाके फूटे कर्म। जीवन में शर्म नहीं करना चाहिए। जब आपके कई जन्मों के पुण्य जागृत हो जाते हैं, तब आपको जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल मिलता है। हर व्यक्ति इस कथा को सुन नहीं सकता। जिस पर हमारे ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, उसी को एक कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये भागवत रूपी ऐसा अमृत का फल है, जिसको जितने बार खाओगे उतने बार खाने का मन होगा।
जीवन में अगर आपको ये सौभाग्य मिले तो इसको खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। कर्म प्रधान विष करे राखा, जो तर्क जो कर्क जो करई सो फल चाखा। मान ले जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। और आप पे तो नारायण की बहुत बड़ी कृपा है, जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ दुर्गा काली माता का साक्षात मंदिर है। आपको ये जो सेवा मिल रही है जो बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग से ये सेवा मिलती है, बड़े भाग से ये सेवा मिलती है जो आपको मिल रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई सहु विधि सब संता। हरि की कथा तो अनंत है और ऐसी अनंत है कि जिसमें तो आप डूबते रहोगे तो डूबते चले जाओगे। भगवान का जब भगवान रथ से लेकर के जाने लगे, जब रथ से लेकर के जाने लगे तो रुक्मी को मालूम चला, तो रुक्मी भागता हुआ अपने रथ को लेकर के आया, भगवान से युद्ध किए लड़काने लगा। जब भगवान को लड़काने लगा, रुक्मी लड़काने लगा, जब लड़काने लगा भगवान को और भगवान के लिए रथ से युद्ध करने के लाने आया, तो कन्हैया के आगे जाके रथ लगा दिया। अब तो युद्ध होने लगा और कन्हैया ने लिया और उसको जैसे ही पटका, उसको मारने वाला था, जैसे ही मारने वाला था, रुक्मणी ने अपने हाथों को जोड़ लिया, कहा प्रभु ये मेरा भैया है, ये हमारा भैया है प्रभु, इसको आप छोड़ दो। आप कोई भी निवेदन अगर आप किसी के सामने करेंगे तो स्वीकार करेंगे। जब हमारे प्रभु रुक्मणी ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे भैया को छोड़ दो। जैसे ही कहा हमारे कन्हैया तो बस वत्सल है और कन्हैया ने उनको छोड़ दिया। कन्हैया ने छोड़ दिया। भगवान का दूसरा विवाह सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। और कैसे हुआ? एक बार कन्हैया सत्यजीत के पास गए और सत्यजीत के पास गए